मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। Every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is every day. And अगर if government is now agreeing, and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेयर डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड बेयर डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है। और वो खाना पड़िए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? टी आर बालू जी, only TR Balu ji. Suddenly, TR Balu. sir, you're suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so. That's why government has referred to the JPC. Kiran Rijiju ji, अब सुन लीजिए। If मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, TR बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन as per the spirit of the constitution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चलिए। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता। तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले।
सभा की कार्रवाई 3 बजे तक की। लोकसभेमध्ये विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आलेली आहे आणि हे कामकाज स्थगित करण्यात आलेलं आहे। 3 वाजता हे कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे। FCRA विधेयक JPCकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव आहे। FCRA विधेयक कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही, किरेन रिजिजू यांनी सभागृहामध्ये माहिती दिलेली आहे आणि त्या संयुक्त संसदीय संपूर्ण प्रस्तावाला JPCकडे पाठवण्याचं मागणी करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यावरूनच सभागृहामध्ये हा गोंधळ आपण पाहिलेला आहे।